जस्ट इमेजिन एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव जो 400 किलोमीटर दूर उड़ते हुए प्लेन के पंख को कुछ ही मिनटों में गला दे। ज़रा सोचो, हर एक कंट्री के बॉर्डर पर एक ऐसी डिफेंस इनविजिबल दीवार हो जिसे छूते ही हर कोई राख में बदल जाए। आई नो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम किसी कार्टून्स या मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे इन्वेंशन हो चुके हैं। वन एंड ओनली इन्वेंटर का नाम निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जिसमें ये दोनों खासियत थी, और उस डिवाइस का नाम था डेथ रे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो मैन में अर्थक्वेक लाने की भी ताकत रखती थी, और उस डिवाइस की इतनी साइज छोटी थी कि वो अपने पॉकेट में लेके घूमते थे। और इस डिवाइस के नाम पर इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसमें निकोला न्यूयॉर्क के एक फेमस ब्रोकिंग ब्रिज पर तैरने गए थे, तब इनकी पॉकेट डिवाइस के पैदा हुए अर्थक्वेक से पूरा ब्रिज ही गिर गया। अब इस पावर का अंदाज़ा आप इस पार्ट से लगा सकते हो। अब बात आती है कि इन्होंने ये डिवाइस कैसे बनाए और क्यों बनाए। वेल, इसके लिए शुरू करते हैं कहानी। बचपन से ही निकोला एक अलग किस्म के इंसान थे। उनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन करने में बहुत रुचि थी। उन्होंने बचपन से ही काफ़ी सारी साइंस की किताबें और लोगरिथम पढ़कर ख़त्म कर दिए थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेला करते थे, उनका पढ़ाई से बढ़ता हुआ प्यार उनके माँ बाप को मंजूर नहीं था। वो निकोला को अपनी तरह एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। उनके फादर का कहना था कि वो ऑलरेडी अपने एक बेटे को खो चुके हैं। एक जो उनके पास बाकी है वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, और इसीलिए स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही उन्होंने निकोला को अपने घर बुला लिया। घर आते ही टेस्ला को कोरेला की बीमारी हो जाती। वो भी इस कदर इनको जकड़ लेती है कि इनके सर पर मौत मंडरा रही होती। पर मौत को सामने देखने के बाद भी उनकी बस एक ही जिद थी, उन्हें किसी भी हालत में इंजीनियरिंग करनी थी। और ऐसे में निकोला के फादर के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक अपने बेटे की मौत और दूसरा उन्हें इंजीनियरिंग करने की इजाज़त। टेस्ला की बिगड़ती हालत देखते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। टेस्ला को इजाज़त देने के बाद वो कुछ ही दिनों में पूरे तरीके से ठीक हो गए, और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटेक इंस्टीट्यूट में ले लिया। और ख़त्म होते ही वो अपने एसी करंट के इन्वेंशन के साथ पहुंचे थॉमस एडिसन के पास। पर एडिसन ने उनके एसी करंट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और अपने डीसी करंट पर काम करने के लिए कहा, और कहा कि ये कॉन्सेप्ट मार्केट में ज़्यादा चलेगा। बट टेस्ला ऐसे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। इसी करंट में से काफ़ी सारे फ्लॉज दिखाई दे रहे थे और वो इस पर काम करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। उन्होंने प्रोड्यूस किया दुनिया के सामने पहला एसी करंट, और टेस्ला बन गए फादर ऑफ द एसी करंट। और यहाँ से निकोला टेस्ला की ज़िंदगी ने एक अलग ही रूप ले लिया। इस सक्सेस के बाद से उनकी ज़िंदगी में इन्वेंशन का सिलसिला शुरू हो गया। उनके न्यू इन्वेंशन के बल पे उन्हें सक्सेस तो बहुत मिली, लेकिन भले उनको ऊपर से सही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। वो अपने इकलौते भाई के साथ काफ़ी अटैच हुआ करते थे, और काफ़ी समय से उनके भाई की यादें उन्हें सता रही थी, जिसका डायरेक्ट असर उनके बिहेवियर में दिखाई दे रहा था। उन्होंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था, जो कि बायदे होना जायज़ भी है। बेनियल ट्रीटमेंट सेंटर की रिसर्च के मुताबिक 40% लोग जो ऐसी ट्रेजेडी से गुजरते हैं और वो ग्रीफ कोर्सर से गुजरते हैं, जो वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ निकोला टेस्ला के साथ। ग्रीफ से निकलने के बाद मानो उनकी लाइफ में एक अलग ही मोड़ आ गए। उन्होंने उस समय की सबसे लेटेस्ट खोज एसी करंट को इन्वेंट किया। इसी नए मोड़ में इनका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा हो गया कि उस वर्ग की सारी लड़कियां इन पर मरने लगी। उन्होंने डेथ रे और अर्थक्वेक जैसी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। इसी दौरान वो जब अपने बचपन की यादों में खोए हुए थे, तब अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने ख्यालात से इतना परेशान रहा करते थे, इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाए जो भी हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं या ख्याल, इसे ऑन स्क्रीन हम देख सकें। इनफैक्ट टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और साथ ही उनकी इमेजिनेशन स्किल्स इतनी पावरफुल थी, वो अपने किसी भी इन्वेंशन का 3D डायग्राम अपने दिमाग में ही बना लेते थे और किसी पेज पर लिख देते थे। और इसलिए इस इन्वेंशन को विजुलाइज करके उन्होंने अपना थॉट कैमरा दुनिया के सामने पेश किया। और उनका आइडिया काफ़ी सिंपल होगा, ये हम दिमाग में जो भी कुछ सोचेंगे उसकी एक इमेज हमारे रेटिना पे क्रिएट होगी और उससे क्रिएट करके किसी ऑपरेटर पर दिखाया जाएगा। सिंपली देखा जाए कि हमारी आंखें एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एक खुली किताब बन जाएगा। उस वक्त उनका आइडिया काफ़ी सिंपल और यूनिक तो था, पर उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि सच में रेटिना क्रिएट की इमेज
होती भी है या नहीं, और इसलिए उस शॉर्टकमिंग की वजह से वो चीज़ नहीं बना पाए। भले ही निकोला ये डिवाइस नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें भरोसा था कि ये आज नहीं तो कल कोई ना ये डिवाइस बना लेगा। इसीलिए अदर एंड इनका इलेक्ट्रिसिटी पर काम जारी था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर ली थी, लेकिन उन्हें सभी घरों में पहुँचाने के लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी, और ऐसा डिवाइस जो काफ़ी छोटा और पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करता, और इस डिवाइस का नाम दिया स्ट्रीम पावर ऑसिलेटर। बट ये इलेक्ट्रिक जनरेटर अर्थक्वेक मशीन में ट्रांसफर हो गया। वेल, उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर किसी करंट पर फ्लो हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ऑसिलेटर बनाया जो ऑसिलेट करके वेरियस फ्रिक्वेंसी को जनरेट करे। कोई फ्रिक्वेंसी सिस्टम के फ्रिक्वेंसी के करंट से मैच करे, सिस्टम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने इस डिवाइस को शुरू किया, उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगी, मानो जैसे अर्थक्वेक आ गया है। और यही वजह है कि उनके 1945 के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा डिज़ाइन है जिसका नाम टेलीफोर या देख रहे हैं, जिसकी मदद से 400 किलोमीटर दूर चीज़ मौजूद को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक ऐसी इनविजिबल दीवार खड़ी हो सकती है जिससे किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की वो वहीं पे जल कर राख हो जाएगा। सभी को इस चीज़ का इंतजार था कि टेस्ला अपने खरे दावों पर उतरने वाले हैं, लेकिन इसके पहले वो अपने डिवाइस लॉन्च कर पाते वो न्यूयॉर्क के एक होटल में अपना दम तोड़ दिया। इस डिवाइस का राज इनके साथ ही दफन हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर ठोकना, और सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल मोर वीडियो दिस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।